हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल AR वर्ल्ड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह फेंग युआन को बचाते बचाते हीलियनजी को चोट लग जाती है और उसके कपड़ों पर आग लग जाती है, जो कि फेंग युआन देख लेती है। हीलियनजी अपने कपड़े उतार कर फेंक देता है ताकि उसे और चोट ना लगे, मगर उसके हाथ पर अभी भी आग जल रही होती है, जो कि फेंग युआन देखकर डर जाती है। इसी वक्त वहाँ पर जीजू आता है और हीलियनजी के हाथ पर जल रही आग को बुझा देता है पानी से। हीलियनजी कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से चुपचाप चला जाता है। और अगले सीन में हम हीलियनजी को देखते हैं, जो कि एक जगह ठहर कर आसमान की तरफ देख रहा होता है। यहाँ पर वो देखता है कि फेंग युआन उससे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं करता। और यहाँ दूसरी तरफ वो ये भी देखता है कि एक बूढ़ा आदमी और उसका बेटा यहाँ से काम के बाद गुजर रहे होते हैं और इनके हाथ में एक लैम्प भी होता है, लेकिन वो खो गए थे और उनके हाथ पे रखी हुई लैंप भी बुझ जाती है, जिसकी वजह से अंधेरा छा जाता है और यहाँ ये दोनों डरने लगते हैं। ये सब हीलियनजी देख लेता है और लियानली हार्ट को अपने दिल में से निकाल कर उनकी तरफ जुगनुओं को बेचता है और उनके लैंप में उजाला कर देता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। हीलियनजी को नहीं पता कि ये सब फेंग युआन देख लेती है, जो कि बहुत ही खुश होती है हीलियनजी का ये कैरेक्टर भी देखकर। हीलियनजी जो दिखाता है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। हीलियनजी जाकर अपने सीट पर वापस बैठ जाता है। फेंग युआन यहाँ पर आती है। फेंग युआन को यहाँ पर देखकर हीलियनजी पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही है, तो फेंग युआन उसे बताती है कि उसने देखा था कि हीलियनजी को बहुत ज्यादा चोट लगी है पीठ पर, तो यहाँ पर उसकी पट्टी करने के लिए आई है। पहले तो हीलियनजी मना कर देता है, मगर बाद में फेंग युआन से इंसिस्ट करती है कि उसकी हेल्प करेगी, क्योंकि उसे चोट पीठ पर आई है और वो खुद से पीठ पर दवाई नहीं लगा सकता। फेंग युआन हीलियनजी को सोचने का मौका नहीं देती और उसके कपड़े अचानक से नीचे कर देती है। हीलियनजी ये देखकर शॉक हो जाता है और उसे कहता है कि क्या तुम भूल रही हो कि तुम एक लड़की हो। तो फेंग युआन उसे बताती है कि क्या हुआ कि मैं एक लड़की हूँ, क्या एक लड़की डॉक्टर नहीं बन सकती। फेंग युआन का ये जवाब सुनकर हीलियनजी कुछ कह नहीं पाता और यहाँ फेंग युआन उसके जख्म पर दवाई लगाने लगती है। यहाँ पर फेंग युआन नोटिस करती है कि हीलियनजी के पीठ पर बहुत सारे जख्मों के निशान है, तो हीलियनजी से पूछती है कि तुम्हारे पीठ पर इतने सारे जख्मों के निशान क्यों है, क्या पास्ट में कहीं तुम्हें चोट लगी थी। और पूछती है कि क्यों तुमने इन चोटों का ख्याल नहीं रखा जिसकी वजह से आप ये निशान छोड़ गए हैं। हीलियनजी फेंग युआन के सवालों को कोई जवाब नहीं देता, तो फेंग युआन अचानक से हीलियनजी को पूछ देती है कि क्या तुम्हें आग से डर लगता है। ये सुनकर हीलियनजी उससे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे आग से डर लगता है। तो फेंग युआन उसे बताती है कि उस दिन वो उसके रूम में आई थी कैंडल को लेकर, लेकिन हीलियनजी ने उस कैंडल को बुझा दिया और कहती है कि तुम्हारे रूम में इतना अंधेरा है, लेकिन फिर भी तुम्हें कैंडल नहीं जलाते उस अंधेरे को दूर करने के लिए। ये गेस करना मुश्किल नहीं है कि क्योंकि तुम्हें आग से डर लगता है इसलिए तुम्हारे रूम में इतना अंधेरा है। ये सारी बातें सुनकर हीलियनजी फेंग युआन से कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम इतनी चालाक बन जाओगी। फेंग युआन को थोड़ा बुरा लगता है हीलियनजी की ये बात सुनकर, मगर वो इस बात को इग्नोर करते हुए हीलियनजी की पीठ पर जो चोट लगी है उस पर फूंक मारने लगती है ताकि हीलियनजी को थोड़ी राहत हो। लेकिन यहाँ पर हीलियनजी को देखते हैं जिसे कुछ फील होने लगता है और फेंग युआन के प्रेजेंस को खुद के करीब फील करके कुछ महसूस करने लगता है। ये दोनों यहाँ एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आता है जब ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं, मगर अचानक से हीलियनजी उससे कहता है कि तुम जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से चली जाओ। हीलियनजी की ये बात सुनकर फेंग युआन और हीलियनजी के बीच जो कनेक्शन बन रहा था वो टूट जाता है। हीलियनजी यहाँ फेंग युआन से पूछता है कि 3 साल पहले तुम यहाँ शाओमी सिटी कैसे आई थी। फेंग युआन उसे बताती है कि उसे कुछ ज्यादा याद नहीं है, लेकिन बस इतना याद है कि वो जीजू था जिसने उसकी हेल्प की थी और जीजू की वजह से ही वो शाओमी सिटी आई थी। फेंग युआन बस इतना ही कहती है और वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन देखती है कि आसमान बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, तो वो देखने के लिए वहीं पर बैठ जाती है। और यहाँ बातों बातों में फेंग युआन हीलियनजी से उस दिन की बात करने लगती है जिस दिन उसे पनिशमेंट दी जा रही थी। फेंग युआन हीलियनजी से कहती है कि उसे उस दिन बहुत ही डर लग रहा था अंधेरे में, लेकिन अचानक से कहीं से बहुत सारे जुगनू आ गए जिसकी वजह से उसे बहुत ही अच्छा लगा। उसे ऐसा लगा कि वो आसमान के बहुत ही करीब है और जुगनू एक तारे की तरह दिख रहे थे। फेंग युआन को यहाँ पता है कि उन जुगनुओं को बेचने वाला और कोई नहीं बल्कि हीलियनजी है, लेकिन वो ये बात हीलियनजी के मुँह से सुनना चाहती थी। हीलियनजी यहाँ फेंग युआन से कहने ही वाला होता है कि वो जुगनू नहीं थे बल्कि लियानली ची का हार्ट था, लेकिन इससे पहले वो कह पाता वो खुद को रोक देता है, जो कि फेंग युआन भी नोटिस करती है। हीलियनजी इस बात को पलटाने के लिए फेंग युआन से कहता है कि तुम जल्दी से वापस चली जाओ, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम तुम यहाँ पर रुकोगी तो जीजू भी यहाँ पर आ जाएगा और बिना वजह वो मुझसे सवाल करने लगेगा। फेंग युआन यहाँ हीलियनजी की बात मान जाती है और जाने वाली होती है, मगर जाने से पहले फेंग युआन यहाँ हीलियनजी को लियानली ट्री का एसेंस दे देती है और कहती है कि मुझे पता नहीं है कि इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसलिए मैं इस चीज को तुम्हें दे रही हूँ ताकि तुम मुझे इस चीज को इस्तेमाल करने का तरीका बता दो। इन दोनों को ये नहीं
नहीं पता कि यहाँ पर जीजू भी होता है जो कि ये सब कुछ देख लेता है। हिलियंसी कुछ भी नहीं कहता और फेंग युआन से और लियालिटी का एसेंस ले लेता है। फेंग युआन वहाँ से चली जाती है और जीजू भी वहाँ से चला जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम जीजू को देखते हैं शैन के साथ। शैन यहाँ जीजू से पूछता है कि क्या इन दिनों हिलियंसी ने फेंग युआन के साथ कुछ भी गलत किया था। तो जीजू से कहता है कि अभी तक तो हिलियंसी ने कुछ भी गलत नहीं किया, लेकिन मुझे ये भी बात ध्यान में रखना है कि याओंसाओ सिटी में जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ हिलियंसी ने ही किया था। हिलियंसी ने ही वहाँ के लोगों को मार डाला था। और कहता है कि मुझे पता है कि जब तक फेंग युआन की याददाश्त नहीं आ जाती तब तक हिलियंसी फेंग युआन के साथ कुछ भी गलत नहीं करेगा, लेकिन जब फेंग युआन की याददाश्त आ जाएगी और उसे वो मिल जाएगा जो कि वो चाहता है, इसके बाद वो फेंग युआन को भी नहीं छोड़ेगा और उसे भी मार डालेगा। जीजू की ये सारी बातें सुनकर शैन जीजू से पूछता है कि क्या हिलियंसी की कोई भी कमजोरी नहीं है। जीजू यहाँ हिलियंसी की कमजोरी के बारे में सोचने लगता है और यहाँ से सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम फेंग युआन को देखते हैं जो कि अपने रूम में होती है और सोच रही होती है कि किस तरह हिलियंसी की जिंदगी से अंधेरे को निकालकर उजाले को लेकर आएगी। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि किस तरह हिलियंसी अंधेरे में रह रहा है। तो किंगसैंग से बात करने के लिए किंगसैंग के पास आती है जो कि किचन में काम कर रही होती है। यहाँ फेंग युआन किंगसैंग को एक पेपर दे देती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ लेकर आओगी। किंगसैंग मान जाती है और फेंग युआन यहाँ पर देखती है कि किंगसैंग कुछ कुक कर रही थी तो पूछती है कि तुम क्या पका रही हो। ये उस दवाई की स्मेल तो नहीं दिख रही है जो कि वो हमेशा पीती है। यहाँ पर किंगसैंग हिचकिचाने लगती है मगर फेंग युआन समझ जाती है और कहती है कि क्या तुम लैनलिटी के एसेस को पका रही हो जिससे मेरी याददाश्त आ सकती है। किंगसैंग यहाँ पर हाँ कहती है और फेंग युआन कुछ भी नहीं कहती, बस वहाँ से चली जाती है। और यहाँ थोड़ी देर बाद फेंग युआन को यहाँ किंगसैंग वो सारी चीजें लाकर दे देती है जो कि उसने मंगाई थी। फेंग युआन यहाँ किंगसैंग को ऑर्डर देती है कि वो रात होने से पहले हिलियंसी को उसके रूम में आने ना दे। किंगसैंग मान जाती है और वहाँ से चली जाती है। यहाँ से नेक्स्ट सीन में हम हिलियंसी को देखते हैं जो कि अपने रूम की तरफ जा रहा होता है, लेकिन उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके रूम में कोई है तो जल्दी से अपने रूम में जाता है। वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो फेंग युआन है। फेंग युआन को यहाँ अपने रूम में देखकर हिलियंसी फेंग युआन से पूछता है कि तुम फिर से मेरे रूम में क्या कर रही हो। तो फेंग युआन उसे बताती है कि वो उसके लिए कुछ लेकर आई है। हिलियंसी पहले सुनने के लिए तैयार तो नहीं होता मगर फेंग युआन उसे इंसिस्ट करती है कि वो एक बार देख ले। ये कहकर वो वहाँ पर रखे हुए एक पर्दे को नीचे गिरा देती है और यहाँ पर एक लैंप होता है। ये लैंप एक पत्थर से बना हुआ होता है और इसी पत्थर की वजह से यहाँ पर रोशनी भी आ रही थी। इस लैंप को देखकर हिलियंसी फेंग युआन से पूछता है कि तुम ये लैंप मुझे क्यों दे रही हो। तो फेंग युआन उसे बताती है कि तुम्हारे साथ रहकर मुझे इतनी बात तो पता चल गई है कि तुम इतने भी बुरे नहीं हो जितना कि तुम दिखाते हो। तुम उतने सख्त नहीं हो बल्कि अंदर से तुम बहुत ही नरम हो। और कहती है कि तुम हमेशा से सभी की रातों को उजाले में डालते हो लेकिन तुम्हारे खुद की रात अंधेरे में गुजरती है। और कहती है कि इस लैंप की वजह से तुम्हें अब अंधेरे में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। फेंग युआन की ये सारी बातें सुनकर हिलियंसी उससे पूछता है कि क्या तुम भूल गई कि मैं तुम्हें मारना चाहता था पहले। तो फेंग युआन कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मारना चाहते थे, लेकिन मुझे ये भी पता है कि किस तरह तुमने हमेशा मेरी हेल्प की है और हमेशा से मुझे प्रोटेक्ट करते आ रहे हो। और कहती है कि मुझे याद है कि उस दिन तुमने ना सिर्फ मेरे लिए अम्ब्रेला को पकड़ा था बल्कि मुझे रात के अंधेरे से भी बचाया था मेरे तरफ उन जुगनुओं को बेचकर। और कहती है कि अगर तुम इतने ही बुरे होते तो किंगसैंग कभी तुम्हारे साथ इतनी वफादार नहीं होती। और ये भी कहती है कि मुझे पता है कि मैंने जरूर मेरे पास्ट में कुछ गलतियां की होगी और तुम्हें बहुत ही हर्ट किया होगा, इसलिए तुम मुझे ऐसे ट्रीट करते हो हमेशा। फेंग युआन यहाँ हिलियंसी को विश्वास दिलाती है कि एक बार वो उसकी याददाश्त आ जाए तो वो अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करेगी। और कहती है कि तुम चाहो तो मैं अभी उस लैनलिटी के एसेंस को पी जाती हूँ जिससे मेरी याददाश्त वापस आ जाएगी। यहाँ पर फेंग युआन तैयार होती है पीने के लिए मगर हिलियंसी उसे रोकता है और कहता है कि रात को पीने से इसका कोई असर नहीं होगा तो तुम इसे दिन में ही पीना, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ये कहकर वो अपने बेड पर चला जाता है। हिलियंसी फेंग युआन को कुछ कहने का मौका नहीं देता। फेंग युआन मान जाती है उस ड्रिंक को कल पीने के लिए और वहाँ से चली जाती है। फेंग युआन के वहाँ से जाने के बाद हिलियंसी उसी लैंप को देखने लगता है जो कि फेंग युआन उसके लिए बनाकर लेकर आई थी। यहाँ से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हिलियंसी अचानक से होश में आ जाता है और खुद को एक अलग सी जगह पर पाता है। यहाँ पर हिलियंसी की हालत बहुत ही खराब होती है और उसके सारे चेहरे पर चोटें लगी होती है। इसी वक्त वो यहाँ पर लियानलिटी के हार्ट को देखता है और उस हार्ट को अपने पास रख लेता है। यहाँ से हिलियंसी लिंचुआन सिटी आता है जहाँ पर वो देखता है कि उसके क्लैन के ज्यादातर लोग मारे जा चुके हैं। इन सभी को यहाँ पर इस हालत में देखकर हिलियंसी रोने लगता है और चिल्लाने लगता है और इसी के साथ यहाँ पर हिलियंसी की नींद खुल जाती है। दरअसल हिलियंसी यहाँ पर एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर उसे याद आता है कि उसके साथ पास्ट में क्या हुआ था। हिलियंसी को गुस्सा आता है और उस लैंप को तोड़ देता है जो कि फेंग युआन उसके लिए लेकर आई थी। हिलियंसी यहाँ खुद को याद दिलाने लगता है कि फेंग युआन ने उसके साथ बहुत गलत किया है पास्ट में और उसे कोई भी हक नहीं बनता है कि वो फेंग युआन को इतनी
उतने अच्छे से ट्रीट करे, उसे उसका बदला ले लेना चाहिए फेंग युआन से। यहाँ से सीन कट होता है और अगले सीन में हम फेंग युआन और किंग सैंग को देखते हैं जो कि साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। किंग सैंग यहाँ फेंग युआन से पूछती है कि क्या हिलियन जी को कल उसने जो गिफ्ट दिया था उसे पसंद आया है। फेंग युआन यहाँ किंग सैंग को बताती है कि उसे पता नहीं कि वो खुश है या नहीं, क्योंकि हिलियन जी कुछ भी चीज अपने चेहरे पर एक्सप्रेस नहीं करता। तो किंग सैंग उसे बताती है कि 3 साल पहले वाला हिलियन जी ऐसा नहीं हुआ करता था, लेकिन 3 सालों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ है उसकी वजह से वो ऐसा बन गया है। ये दोनों यहाँ पर बात ही कर रहे होते हैं कि शिव को वहाँ पर हिलियन जी आता है और किंग सैंग को वहाँ से जाने के लिए कहता है। किंग सैंग वहाँ से चली जाती है। हिलियन जी यहाँ फेंग युआन के साथ आकर बैठ जाता है और उसके हाथ में वही दवाई होती है जिसको पीकर फेंग युआन की याददाश्त वापस आ सकती है। फेंग युआन यहाँ इस दवाई को पीने के लिए तैयार होती है, मगर हिलियन जी उसे रोकता है और कहता है कि इस दवाई को पीने से पहले ये कंफर्म करना जरूरी है कि जो शख्स ये दवाई को पी रहा है उसको हार्ट या लंग्स की कोई प्रॉब्लम ना हो। और पूछता है कि क्या तुम्हें हार्ट या लंग्स में कोई प्रॉब्लम है, मगर फेंग युआन उसे कहती है कि वो दवाई सिर्फ इसलिए ले रही है क्योंकि वो फिजिकली वीक है और इसके अलावा उसे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फेंग युआन हिलियन जी को बात करने का मौका नहीं देती है और उसके हाथ से दवाई लेने वाली होती है, मगर हिलियन जी उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम किस तरह की इंसान हुआ करती होगी। तो फेंग युआन से कहती है कि मुझे पता नहीं है कि मैं किस तरह की इंसान थी, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं पास्ट में जैसी भी थी वही मैं हूँ। और कहती है कि ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत ही अच्छी थी और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बहुत ही बुरी थी, लेकिन जो कुछ भी थी वो मैं पास्ट में थी, लेकिन मैं अपना फ्यूचर को बदल सकती हूँ और अगर सच में मैंने कोई भी गुनाह की है तो मैं उसका पश्चाताप जरूर करूंगी। ये कहकर फेंग युआन हिलियन जी के हाथ से वो दवाई ले लेती है और इस दवाई को पी जाती है। हिलियन जी फेंग युआन को बताता है कि इस दवाई को असर करने में 1 घंटा जाएगा। फेंग युआन मान जाती है, लेकिन अचानक से फेंग युआन की तबीयत खराब होने लगती है और उसके मुंह से खून निकलता है। हिलियन जी फेंग युआन के पास आता है, लेकिन इससे पहले वो कुछ कर पाता है फेंग युआन वहीं पर बेहोश हो जाती है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।